हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आर्या एंटरटेनमेंट की कहानियों की दुनिया में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें नोवेल का ऑडियो पॉडकास्ट होगा। आज की पहली नोवेल है महान साहस कथा के लेखक जूल्स वर्न द्वारा लिखित मिस्टीरियस आइसलैंड। इसका हिंदी अनुवाद किया है मैंने यानी हितेश ने। तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिस्टीरियस आइसलैंड चैप्टर 1 आसमान से। पृथ्वी की चारों दिशाओं में फैला हुआ प्रशांत महासागर आज बदल गया था। वो पागल होकर नाच रहा था जैसे प्रलय काल हो। आसमान और समुद्र एक हो गए थे। शाम का वक्त था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ आसमान से इंसानों की आवाजें आ रही थी। अरे हम नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं? और भाव है, ना ही नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, बल्कि नीचे गिर रहे हैं। नीचे समुद्र की आवाज गूंज रही थी। लगता है हमारे नीचे समुद्र है। जरूर इस बलून की थैली में छेद हो गया है और कुछ ही देर में हवा खत्म हो जाएगी। अब क्या? जितना भी सामान बचा हुआ है सब नीचे फेंको, चलो, जैसे कि कोई आखिरी हुक्म हुआ हो। दुनिया में बहुत सी आंधियां आई होगी, लेकिन सन 1865 साल के मार्च महीने में जो आंधी दुनिया में आई थी उसने पूरी दुनिया में तबाही फैला दी। 18 से 26 तारीख के बीच में उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। बड़े बड़े जंगल खत्म हो गए, घरों के साथ खड़े हुए शहर मिट गए और बड़े बड़े मकान जमीन दोस्त हो गए थे। जल की जगह स्थल और स्थल की जगह जल हो गया था। लेकिन दुनिया के सब बेटों के ऊपर जो तांडव चल रहा था उससे भी ज्यादा बड़ा तांडव उस समय आकाश में चल रहा था। 23वीं की शाम को पैसिफिक महासागर के ऊपर एक बड़ा बलून घंटे की 90 माइल की रफ्तार से एक तिनके की तरह उड़ता हुआ जा रहा था, जिसकी थैली के अंदर 5 लोग थे। गहरे कोहरे की वजह से वह एक दूसरे को भी देख नहीं सकते थे, तो फिर आसपास कहाँ से दिखता। सिर्फ पवन और पानी की कान के पर्दे चीर देने वाली आवाज आ रही थी। दिन की रात वो भी देखने से पता नहीं चल रहा था। कई बार बलून पूरा घूम जाता। जब बलून के अंदर के इंसानों को पता चला कि बलून हवा की थैली में छेद हो गया है और वो लोग बहुत ही तीव्र गति से नीचे जा रहे हैं, तब उन्होंने बलून के डिब्बे में बचा हुआ खाने पीने का और पहनने का सारा सामान फेंकने लगे। बलून हल्का हुआ और ऊपर चढ़ा। पूरी रात उन्होंने पाल के मुख में पसार की। सुबह हुई। 4 दिन के बाद पहली बार सूर्य दिखा। 24वीं की सुबह तूफान जरा शांत हुआ, प्रकाश दिखा, बादल थोड़े अलग, पवन भी धीरे धीरे शांत हो रहा था। अंधाधुन 11 बजे धुंध भी कम होने लगी, जैसे कुदरत को नाच नाच के थकान हो रही हो। और फिर बलून धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, जैसे वह मौत के मुंह में जा रहा हो। दोपहर के 2-3 बजे होंगे। बलून समुद्र की सतह से 2000 फीट की ऊंचाई पर था। जो कुछ भी बचा हुआ सामान है वह भी समुद्र में फेंक दिया गया। बलून में 5000 घन फुट गैस भरा हुआ था, लेकिन वह ज्यादा टिकने वाला नहीं था। जैसे जैसे गैस खत्म होने लगा बलून नीचे उतरने लगा। साक्षात मौत उनके सामने आके खड़ी थी। कहीं भी जमीन नजर नहीं आ रही थी। 40 माइल तक नजर जा रही थी, लेकिन चारों ओर सिर्फ पानी दिख रहा था। लगता था कुदरत भी उनके ऊपर कोपायमान हुए हो। इंसान से हो सके उतने सारे प्रयास उसने किए, लेकिन 5 मर्दों को कुदरत के सामने टक्कर चल रही थी। बलून की थैली में छेद हुआ था। बलून में सिर्फ 500 फुट की दूरी पर नीचे समुद्र गूंज रहा था, जैसे वो उन्हें अपने मुंह में समाने के लिए तैयार होकर चल रहा था। बलून में कुछ बचा है? अंदर कोई बोला। नहीं। बराबर देख लिया कैप्टन साहब, यह एक 2000 सोना मोहरों की थैली रह गई है। चलो फेंक दो, हुक्म हुआ, और जेब में जो भी सामान हो उसे भी फेंक दो। वजनदार थैली समुद्र पर जाकर बैठ गई और बलून थोड़ा ऊपर हुआ और फिर नीचे उतरने लगा। फिर से हुक्म हुआ। अब एक ही चीज देने के लिए बची है, जिस पर हम खड़े हैं वह डिब्बा। हम सब इस हवा की थैली की रस्सियों में लटक जाएंगे। तुम रस्सियां काट दो। सब लोग मक्खियों की तरह उन चालों में घुस गए और थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही बड़ा डिब्बा पानी में गिरा। उसी वक्त बलून फिर से 2000 फीट ऊपर हुआ। थोड़ी देर के बाद बलून फिर से नीचे आने लगा। मानव शक्ति की अब सीमा आ गई थी। शाम के 4 बजने को आए थे। बलून समुद्र की सतह से 400 फीट ऊपर था। अचानक बलून में से कुत्ते के भौंकने की आवाज। अंदर इंसानों के साथ कुत्ता भी था। जमीन जमीन की आवाज बलून में से निकली। अंदाजन 30 माइल दूर काली रेखा दिख रही थी। 1 घंटे का रास्ता था। दक्षिण पश्चिम दिशा का पवन उनको बहुत ही जोर से
घसीटे जा रहा था। एक घंटा निकालना बहुत ही मुश्किल था। बलून पानी के बहुत ही नजदीक था। समुद्र का पानी उन लोगों को भिगो रहा था। घायल पंछी की तरह बलून अब झूल रहा था। अब जमीन मुश्किल से 1 या 2 मील दूर होगी। शाम का अंधेरा होने लगा था। तभी अचानक चीज सुनाई दी और बलून बहुत ही हल्का हो गया हो, ऐसे 1500 फुट ऊपर हो गया और फिर से नीचे उतरने लगा और एक रेतीली चट्टान पर जोर से टकराया। जाल में फंसे हुए इंसान बहुत ही मुश्किल से अलग हुए। 6 दिन के बाद पहली बार उन्होंने जमीन पर पांव रखे थे। बलून जैसे ही इंसानों के हाथ से अलग हुआ, तुरंत उड़ा और अदृश्य हो गया। लेकिन नीचे उतरकर उन्होंने देखा तो 5 की जगह सिर्फ 4 ही दिखे और कुत्ता भी गायब था। कौन थे ये लोग? कहाँ से आए थे? इस तूफान में ये लोग कैसे फंस गए? और अगर ये लोग 5 थे तो जमीन पर पहुंचते वक्त 4 ही क्यों थे? और कुत्ता कहाँ गया? ऐसे बहुत से सवाल हमारे सामने खड़े हैं, जिन्हें देखेंगे अगले एपिसोड में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बाजू में बने बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।